सप्तमः पाठः पाठ 7 तर्वे नमोस्तु। तर्वे वृक्ष को नमोस्तु नमस्कार हो। यहाँ नमः अव्यय पद के योग में तर्वे पद में चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। प्रस्तुत पाठ में वृक्षों के महत्व को प्रतिपादित किया गया है कि किस प्रकार से परोपकारी वृक्ष अपने पत्तों, मूल, शाखा, पुष्प आदि के द्वारा सभी की सहायता करते हैं। पाठ के प्रारंभ में प्रत्युष, अर्णव, सौरभ और ऋषभ का आचार्य के साथ वार्तालाप है। विद्यालय वृक्षारोपण उत्सव। विद्यालय में वृक्ष को आरोपण करने का, लगाने का उत्सव है। प्रत्युष, अर्णव, त्वम अद्य कम वृक्षम आरोपयितुम आनीतवान। अर्णव, आज तुम कौन से वृक्ष को लगाने के लिए लाए हो? अर्णवः, मया तु आम्रवृक्षस्य पादपः आनीतः। मैं तो आम वृक्ष का पौधा लाया हूँ। सौरभः, अहम तु अर्जुन वृक्षस्य पादपम आनीतवान। मैं तो अर्जुन वृक्ष का पौधा लाया हूँ। ऋषभः, मया तु हरिशृंगारः आनीतः। मेरे द्वारा तो हरिशृंगार का पौधा लाया गया है। आचार्य है। छात्रः, छात्रों, धन्या ननु यूयं यत् वृक्षान् प्रति एवं समादर भावं धारयत्। धन्या ननु यूयं, निश्चित रूप से तुम सब धन्य हो, यत् जो वृक्षान् प्रति, वृक्षों के प्रति, एवं इस प्रकार के समादर भावम, आदर के भाव को धारयत, धारण करते हो। तुम सभी निश्चित रूप से धन्य हो कि तुम सभी में वृक्षों के प्रति ऐसा आदर भाव है। प्रत्युषः, प्रत्युष, आचार्य, एषा भवताम एव प्रेरणा। यह आपकी ही प्रेरणा है। अर्णवः, आचार्यवर, उत्सवे केषां पद्यानां गायनं करणीयम्। उत्सव में किन श्लोकों का गायन करना चाहिए? आचार्यः, मणिका पुस्तके यानि पद्यानि सप्तमे पाठे दत्तानि तेषाम् एव सस्वरं पाठं करिष्यामः। मणिका पुस्तक में जो पद्य 7वें पाठ में दिए गए हैं उनका ही सस्वर पाठ करेंगे। छात्रः, आम आम, हाँ हाँ, पठामः, गायामः, वृक्षान् प्रति कृतज्ञतां च अनुभवामः। हाँ हाँ, पढ़ते हैं, गाते हैं और वृक्षों के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करते हैं। तर्वे नमोस्तु, वृक्ष को नमस्कार हो। छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षः सत्पुरुषा इव। छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति, दूसरों के लिए छाया करते हैं। तिष्ठन्ति, स्थिर रहते हैं। स्वयं आतपे, स्वयं स्वयं, आतपे धूप में, स्वयं धूप में स्थिर रहते हैं। फलान्यपि परार्थाय, संधि करेंगे, फलानी धन अपि, पर धन अर्थाय। फलानी अपि, फल भी, पर अर्थाय, दूसरों के लाभ के लिए। वृक्षः, वृक्ष, सत्पुरुषा इव, सत्पुरुष के समान होते हैं। सत्पुरुषों के समान वृक्ष दूसरों के लिए छाया करते हैं, स्वयं धूप में खड़े रहते हैं, स्थिर रहते हैं और उनके फल भी दूसरों के लिए ही होते हैं। अहो एषां वरम जन्म सर्वप्राण्युपजीवनम धन्या महिरुहा येभ्यो निराशा यान्ति न अर्थिनः। अहो, अरे, एषाम, इनका, अर्थात वृक्षों का, वरम, श्रेष्ठ, जन्म, जन्म, सर्व प्राण्युपजीवनम, संधि करेंगे, सर्व प्राणी, धन, उपजीवनम, सर्व प्राणी, सभी लोगों का, उपजीवनम, आश्रय। धन्या, धन्य है, महिरुहा, वृक्ष, येभ्यो, जिनसे, निराशा, निराश, यान्ति, जाते हैं, न, नहीं, अर्थिनः, याचक अर्थात मांगने वाले। अहो, अरे, इनका जन्म श्रेष्ठ है। एषाम वरम जन्म, इनका जन्म श्रेष्ठ है, इन वृक्षों का जन्म श्रेष्ठ है। सर्व प्राण्युपजीवनम, जो सभी प्राणियों के आश्रय हैं। धन्य महिरुहा, वृक्ष धन्य हैं। येभ्यो निराशा यान्ति न अर्थिनः, जिनसे याचक कभी भी निराश नहीं जाते।
अरे, सभी प्राणियों के आश्रय इन वृक्षों का जन्म धन्य है, श्रेष्ठ है। ये वृक्ष धन्य हैं जिनसे कभी भी मांगने वाले निराश नहीं जाते। पत्र पुष्प फल छाया मूल वल्कल दारुभी गंध निर्यास भस्मास्थि तोकमयी कामान वितन्वते। पत्र पत्ते, पुष्प फूल, छाया छाया, मूल जड़, वल्कल छाल, दारुभी लकड़ियों से, गंध सुगंध, निर्यास गोंद, भस्मास्थि राख, तोकमई खाल व उससे बनने वाले कोयले से, कामान वितन्वते इच्छाओं को पूरा करते हैं। वृक्ष अपने पत्तों, फूलों, छाया, जड़ों, छाल, लकड़ियों से, सुगंध से, गोंद से, भस्म अवशेष अर्थात राख व कोयले भस्म आदि से इच्छाओं को पूरा करते हैं। कामान वितन्वते इच्छाओं को पूरा करते हैं अर्थात वृक्ष अपनी इन सभी अंगों से हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। आम्र यद्यपि गता दिवसास्ते पुष्प सौरभ फल प्रचुरा ये हंत संप्रति तथापि जनानां छायया एव दल्यस्यति तापम। आम्र, हे आम, यद्यपि जबकि गता चले गए दिवस दिन ते तुम्हारे पुष्प सौरभ फल प्रचुरा ये जो दिन फूल सुगंध और फल से भरे हुए थे। हंत दुख है, संप्रति अब, तथापि फिर भी, जना नाम लोगों की, छाया एव छाया से ही, दलयसी अति तापम संधि है, दलयसी धन अति तापम, दलयसी नष्ट करते हो, अति तापम अत्यधिक ताप अर्थात गर्मी को। हे आम, जबकि तुम्हारे वो सभी दिन चले गए जब तुम फूल सुगंध और फलों से युक्त थे। फिर भी उन दिनों के दूर हो जाने पर जब तुम्हारे वृक्ष पर पुष्प सुगंध और फल नहीं है, संप्रति इस समय तुम अपनी छाया से ही लोगों के अतिताप अर्थात गर्मी को दलयसी नष्ट कर रहे हो। हे आम्र, जबकि तुम्हारे फूल सुगंध और फल से युक्त दिन चले गए हैं, फिर भी इस समय तुम अपनी छाया से ही लोगों की गर्मी को नष्ट कर रहे हो। मूलम भुजंगई शिखरम प्लवंगई शाखा विहंगई कुसुमानी भृंगई नास्त्येव तच्चंदन पादपस्य यन्नाश्रितम सत्वभरई समन्तात। मूलम जड़ भुजंगई सर्पों से, शिखरम शिखर, प्लवंगई वानरों से, शाखा शाखाएं, विहंगई पक्षियों से, कुसुमानी पुष्प, भृंगई भ्रमरों से। न अस्ति एव संधि तोड़ेंगे, न धन अस्ति धन एव, तच्च चंदन पादपस्य, तत् धन चंदन पादपस्य, उस चंदन पौधे का, यत धन न धन आश्रितम, यत जो न नहीं आश्रितम आश्रय लिया गया है, सत्वभरई प्राणियों के द्वारा, समन्तात चारों ओर से। चंदन के वृक्ष की जड़ें सर्पों से, शिखर वानरों से, शाखाएं पक्षियों से और पुष्प भ्रमरों से युक्त होते हैं। उस चंदन के पौधे का ऐसा कोई भी अंग नहीं होता जो चारों ओर से प्राणियों के द्वारा आश्रय न लिया गया हो। अर्थात चंदन के पौधे के सभी अंगों का प्राणियों के द्वारा किसी न किसी रूप में उपयोग किया जाता है। निम्ब त्वदीये कटुता यदि दाहहंत्री गायन्तु मूढ़मनुजास्तव दोषगाथाः तप्तास्त एव तपनोप अतितापम तापयी गास्यन्ति मित्रवर तावक गीतकानि। निम्ब, हे नीम, त्वदीय कटुता तुम्हारा कड़वापन यदि दाहहंत्री दाह को नष्ट करने वाला है, गायन्तु गाते रहें मूढ़ मनुजहा मूर्ख मनुष्य तव दोष गाथा तुम्हारे दोष की गाथाएं। दोष क्या है? कड़वा होना। तप्तः तप्त होने पर त एव वे ही
तपनोपम अतीत तापई, अग्नि के समान अत्यधिक पित्त के ताप से। गास्यंती, गाएंगे मित्रवर, हे श्रेष्ठ मित्र, तावक गीतकानी, तुम्हारे ही गीत। हे नीम, यद्यपि तुम्हारी कटुता शरीर के दाह को नष्ट करने वाली है, फिर भी मूर्ख मनुष्य तुम्हारे दोष की गाथाओं को, तुम्हारे कड़वे होने को गाते रहे। किंतु हे श्रेष्ठ मित्र, तुम्हारे दोष गाथाओं को गाने वाले वे ही मूर्ख मनुष्य जब अग्नि के समान पित्त के ताप से तप्त होंगे तो तुम्हारे ही गीतों को गाएंगे। हे नीम, यद्यपि तुम्हारी कड़वाहट, तुम्हारा कड़वापन पित्त के ताप को नष्ट करने वाला है, फिर भी मूर्ख मनुष्य तुम्हारी दोष गाथाओं को ही गाते रहें। हे मित्र, वे मूर्ख मनुष्य ही अग्नि के समान पित्त के ताप से दुखी होने पर, तप्त होने पर तुम्हारे ही गीतों को, तुम्हारे ही गुण के गीतों को गाएंगे। धत्ते भरम कुसुम पत्र फलावलीनाम, घर्म व्यथाम वहति शीत भवाम रुजम च, यह सर्वम अर्प्यति च अन्य सुखस्य हेतो, तस्मे वदान्य गुर्वे तरवे नमोस्तु। धत्ते धारण करता है भरम भार को, कुसुम पत्र फल अवलीनाम, कुसुम पुष्प, पत्र पत्ते, फल फल, अवलीनाम पंक्तियों को, घर्म व्यथाम, घर्म अर्थात गर्मी या घाम के दुख को वहती वहन करता है, शीत भवाम, शीतलता से होने वाली, रुजम व्यथा को, च और, यह जो सर्वम अर्प्यति सब कुछ अर्पित कर देता है, च धन अन्य धन सुखस्य दूसरे के सुख के हेतु लिए, तस्मई उस, वदान्य गुरुवे वदानी धन गुरुवे, उदारेषु श्रेष्ठाय उदारों में श्रेष्ठ, तरवे वृक्ष को नमो अस्तु नमस्कार हो। धत्तम भरम कुसुम पत्र फलावली नाम, जो पुष्पों, पत्तों और फलों के भार को धारण करता है, घर्म व्यथाम वहति, गर्मी की व्यथा को धारण करता है, शीत भवाम रुजम च, और शीतलता से उत्पन्न होने वाली व्यथा को धारण करता है, यह सर्वम अर्प्यति च अन्य सुखस्य हेतु, जो दूसरे के सुख के लिए सब कुछ अर्पित कर देता है, तस्मई वदान्य गुर्व, उस दानियों में श्रेष्ठ, उदारों में श्रेष्ठ, तरवे वृक्ष को नमोस्तु नमस्कार हो, जो फूल पत्तों, फल की पंक्तियों के भार को धारण करता है, घाम अर्थात गर्मी की व्यथा को तथा शीतलता से उत्पन्न होने वाली व्यथा को सहन करता है, जो दूसरों के सुख के लिए सब कुछ अर्पित कर देता है, उस दानियों में, उदारों में श्रेष्ठ वृक्ष को नमस्कार हो।